नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। क्या करूंगा, यह प्रश्न दर्शन बाबू को कचोट रहा था। चाय। तभी उनकी पत्नी शांता ने उनकी ओर प्याला बढ़ाते हुए कहा। हाँ, वे चौंक कर बोले और प्याला थाम लिया। दादी दूध। बड़े पोते की आवाज आई। लाती हूँ बड़े साहब। शांता ने मुस्कुराकर कहा। मेरे लिए भी दादी। छोटे पोते ने मचल कर कहा। ओके छोटे साहब, जरा शेविंग करने के लिए पानी दे जाना मम्मी। बड़े बेटे की आवाज़ थी। अच्छा मम्मी, एक कप चाय दे दो। छोटे बेटे ने रिरियाती आवाज़ में कहा। अच्छा मम्मी, मेरा पेटीकोट कुर्सी पर रह गया। बाथरूम से बड़ी बहू की आवाज़ आई। अच्छा देती हूँ मम्मी। छोटी बहू की आवाज़ आई। क्या है? देखिए, आपका लाडला कपड़े नहीं पहन रहा है, खुद भी लेट हो रहा है और मुझे भी लेट करा रहा है। छोड़ दो, मैं दूध लेकर आती हूँ तो पहना दूंगी। सुबह का समय था। दर्शन बाबू परिवार की चहल पहल से कटकर क्या करूँगा वाले प्रश्न का समाधान करने में ही उलझे हुए थे। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए किसी न किसी रूप में स्वयं को व्यस्त रखना जरूरी है। चाय की चुस्की लेते हुए वे सोच रहे थे। अब तक एक राह उपलब्ध थी। रिटायर होने के बाद कौन सी राह होगी? प्राइवेट नौकरी या अपना कोई धंधा? किंतु वे किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पा रहे थे। उनका ख्याल था कि उनका रिटायरमेंट परिवार में चर्चा का विषय अवश्य बनेगा, तब शायद कोई राह निकल आए। इतवार का दिन था। परिवार के सभी सदस्य टीवी के सामने बैठे थे। बड़े बेटे का 6 वर्षीय पुत्र शांता की गोद में और छोटे बेटे का 5 वर्षीय पुत्र दर्शन बाबू की गोद में बैठा हुआ था। दर्शन बाबू की नज़र यद्यपि टीवी पर थी, पर वे अपनी समस्या का ही समाधान ढूंढ रहे थे। मनपसंद टीवी कार्यक्रम देखने के बाद बेटे बहुएं अपने अपने कमरे में चले गए। दोनों बच्चे खेलने में मस्त हो गए। शांता जब रसोई घर में जाने के लिए उठने लगी तो उसकी नज़र गुमसुम बैठे दर्शन बाबू पर पड़ी। वह उठते हुए बोली, किस सोच में डूबे हैं जी? तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत जल्दी रिटायर होने वाला हूँ। हाँ, मुझे ही क्या, पूरे परिवार में सभी को पता है। वह सहज स्वर में बोली। यह तो आपके लिए अच्छा ही होगा कि रोज रोज की भागदौड़ से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने तो यह अपेक्षा की थी कि वह गंभीरतापूर्वक इस समस्या पर बात करेगी, पर उसकी बात सुनकर वह हताश हो गए। परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन एक साथ ही करते थे। शांता के विचार तो वह जान ही चुके थे। बेटे बहुओं के विचार जानने के लिए उन्होंने यह बात छेड़ दी। तो अब आप किस लिए चिंतित हैं पापा? बड़ा बेटा उनकी ओर यह प्रश्न उछालकर चुपचाप खाने लगा। हाँ और क्या, उस प्रश्न का छोर संभालते हुए छोटे बेटे ने कहा। अपनी गृहस्थी तो बिल्कुल व्यवस्थित है। अब आपकी उम्र भी आराम करने की हो गई है पापा। बड़ी बहू ने मधुर स्वर में कहा। हाँ पापा, आपने बहुत खट लिया। छोटी बहू ने कहा। अब हम 4 कमाने वाले हैं, फिर चिंता किस बात की है? दर्शन बाबू के होठों पर एक कटु मुस्कान बिखर गई। ये लोग आर्थिक पक्ष को ही महत्वपूर्ण मान रहे हैं, वे सोचते हुए खा रहे थे। क्या यह जीवन केवल पैसे के बल पर ही चलता है? पैसा रहते हुए भी क्या जीवन में घुन नहीं लग जाता? आराम करने का मतलब यह तो नहीं होता कि निष्क्रिय होकर बिस्तर पर पड़े रहो। उन्होंने कनखी से शांता की ओर देखा। वह सर्वथा मौन थी। आखिर वह दिन आ ही पहुंचा जिस दिन दर्शन बाबू को रिटायर होना था। वे उदासी और खुशी के दो राहे पर खड़े थे। उन्हें खुशी इस बात से हो रही थी कि वे अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह करके रिटायर हो रहे थे, और उदासी का कारण वही था, यानी खाली समय कैसे कटेगा। दर्शन बाबू सोच की मुद्रा में ही घर पहुंचे। बाहर का दरवाजा बंद था। उन्होंने अनमने मूड में कॉलबेल के बटन पर उंगली रख दी। शांता ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में फूल की मालाएं और उपहार स्वरूप प्राप्त ब्रीफकेस देखकर वह मुस्कुराई। फिर थोड़ा झुककर कहा, वेलकम होम सर।
वे होठों पर औपचारिक मुस्कान बिखेर कर बैठक में प्रवेश कर गए। सेंटर टेबल पर मालाएं और ब्रीफ केस रखकर सोफे पर बैठते हुए कहा, मेरे रिटायर होने से तुम बहुत खुश दिख रही हो शांता, है ना? क्योंकि इस समय मुझे आपका साथ चाहिए। उनके बगल में बैठती हुई वह बोली, अब मुझे खाली खाली सा घर बहुत खलता है। मैं बहुत एकाकी महसूस करती हूँ। बेटे बहुएं नौकरी पर ही चले जाते हैं। जब पोते छोटे थे तो उनकी देखभाल में मन उलझा रहता था। वे अब स्कूल जाने लगे। वैसे तो घर में सुबह शाम सभी रहते हैं, फिर भी मैं अकेली रहती हूँ। नौकरी करने वाली बहुओं के पास सुबह में बिल्कुल समय नहीं है और उनका संध्या भी अपने पति और बच्चों के लिए है। नौकरी करने वालों के लिए छुट्टी का दिन आराम करने का दिन होता है, चाहे वे उसे मनोरंजन करके बिताएं, सोकर या सैर सपाटे करके। एक गृहिणी के लिए तो कोई भी दिन छुट्टी का दिन नहीं होता। दर्शन बाबू ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक शांता की बातें सुन रहे थे। वस्तुतः वे शांता के मनोभावों को आज ही पकड़ पाए थे। वैसे शांता ऐसी भावनाएं पहले भी कई अवसरों पर व्यक्त कर चुकी थीं, किंतु तब वे उसकी भावनाओं को एक गृहिणी की झुंझलाहट समझकर हंसी में उड़ा देते थे। वे अतीत में झांकने लगे। शांता ग्रेजुएट थी। वह अपनी शिक्षा का उपयोग नौकरी में करना चाहती थी, पर पिताजी को यह बात पसंद नहीं थी। शांता ने भी पिताजी की भावनाओं का विरोध नहीं किया। गृहस्थी का सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया। एक बहन थी, पर शांता ने उसकी पढ़ाई में कभी विघ्न नहीं डाला। समय व्यतीत होने के साथ वह 2 बेटों और एक बेटी की मां बन गई। उनके पालन पोषण का भार भी उसने ही उठाया। समय अपनी रफ्तार से भागता रहा। बहन ससुराल चली गई। माँ पिताजी का स्वर्गवास हो गया। परिवार सिमट अवश्य गया, पर शांता के दायित्व में कोई कमी नहीं आई। गृहस्थी का बोझ ढोने में वे शांता की मदद कर नहीं पाते थे। सुबह से शाम तक सारा समय कार्यालय आने जाने में ही खर्च हो जाता था। कार्यालय से लौटने के बाद वे इस कदर थक जाते थे कि चाहते हुए भी घरेलू कार्यों में शांता का हाथ नहीं बटा पाते थे। सरकारी कार्यालयों में परिश्रम और ईमानदारी से काम करने वालों को यही तो एक पुरस्कार मिलता है कि उसे खूब खटाया जाता है। उन्हें छुट्टी के दिन कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती थी। एक दिन शांता झुंझला कर बोली, नौकरी करने वालों को तो आराम करने के लिए छुट्टी का दिन भी मिल जाता है, पर एक गृहिणी को आराम करने के लिए एक दिन भी नहीं मिलता। नौकरी करने वाले के लिए रिटायर होने की एक आयु निश्चित है, पर एक गृहिणी की कोई रिटायरमेंट आयु नहीं है। फिर भी गृहिणी को हेय दृष्टि से देखा जाता है। उसके त्याग और परिश्रम का कोई मूल्य नहीं आंका जाता। उसकी इज्जत न परिवार में होती है न समाज में। लोग सोचते हैं कि गृहिणी का परिवार और समाज के प्रति योगदान ही क्या है। ब्रीफकेस बढ़िया है, शांता ने कहा। उसकी आवाज पर दर्शन बाबू अतीत से वर्तमान में लौट आए। उन्होंने शांता की ओर देखा। वह ब्रीफकेस को उलट उलट कर देख रही थी। रात का सन्नाटा बिछ चुका था। दर्शन बाबू को नींद नहीं आ रही थी। वे कभी इस करवट पर हो रहे थे तो कभी उस करवट पर। उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि उन्होंने शांता के साथ बड़ा अन्याय किया है। वे सोच रहे थे, सच शांता के बारे में कभी सोचा ही नहीं। वह जब नौकरी करना चाहती थी तो उसकी इच्छा को माँ पिताजी ने गृहस्थी के बोझ तले दबा दिया। जब बहुएं आईं तो शांता ने अपनी इच्छा को उन पर लादने की कभी कोशिश नहीं की। गृहस्थी का बोझ खुद ही उठाती रही। घरेलू कार्यों में बहुओं का थोड़ा बहुत सहयोग उसे अवश्य प्राप्त हो जाता था, पर उन्हें सुबह में बिल्कुल समय नहीं मिलता था। शांता ही एक ऐसी प्राणी थी जो सुबह में सबके लिए उपलब्ध थी। मुझे सुबह चाय पीने की आदत है। शांता को मेरे लिए चाय बनाने के लिए तड़के उठना पड़ता था, चाहे वह जितनी भी रात को सोए। बेटों, बहुओं और पोतों के लिए उसे ही नाश्ता और लंच तैयार करने पड़ते थे।
सोचते सोचते पता नहीं कब उन्हें नींद आ गई। दर्शन बाबू तड़के ही उठ गए। पहले वे तभी उठते थे जब शांता चाय लेकर आती थी। उन्होंने शांता की ओर देखा। वह आज बड़े इत्मीनान से सो रही थी। उन्होंने उसका ललाट और हाथ छूकर देखा कि कहीं बुखार तो नहीं है, पर सब कुछ ठीक ठाक देखकर उन्हें बड़ा सुकून मिला। वे स्वयं चाय बनाने के लिए रसोई घर में पहुंच गए। आज वे बहुत दिनों बाद रसोई घर में गए थे। जब से बहुएं आई थीं, उन्हें रसोई घर में जाने का मौका ही नहीं मिला था। रैकों पर करीने से सजाकर रखे गए सारे डिब्बों पर चीज का नाम लिखी पर्चियां लगी थीं। दूध फ्रिज में था। सुबह शांता सिर्फ 2 प्याले चाय बनाती थी, एक अपने लिए और दूसरा दर्शन बाबू के लिए। बाद में सभी के लिए चाय बनती थी। कभी शांता बनाती थी तो कभी कोई बहू। आज उन्होंने सभी के लिए चाय बना दी और एक प्याला चाय लेकर वे रसोई घर में ही खड़े खड़े पीने लगे। वे चाय पीकर प्याला सिंक में रख ही रहे थे कि बहू आ गई। रसोई घर में उन्हें देखकर वह आश्चर्य से बोली, आप किचन में क्या कर रहे हैं पापा? आज मेरी नींद सवेरे ही टूट गई बेटी। वे हंसकर बोले, मैंने सभी के लिए चाय तैयार कर दी है। मम्मी कहाँ हैं? वह सो रही हैं। उनकी तबीयत ठीक है ना पापा? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। दरअसल आज से मुझे ऑफिस नहीं जाना है ना, इसीलिए वह इत्मीनान से सो रही हैं। बहू मुस्कुराकर चाय डालने लगी। अपनी मम्मी के लिए एक प्याला चाय दे दो बेटी। बहू ने मुस्कुराते हुए चाय का प्याला दे दिया। वे उसे लेकर शांता के पास चले गए। पलंग के पास खड़े होकर कुछ क्षण उसे निहारते रहे। फिर धीरे से कहा, शांता। उनकी आवाज पर वह हड़बड़ा कर उठ बैठी और उन्नीदी आंखों से इधर उधर देखती हुई बोली, अरे मैं अब तक सोई रही। गरम चाय? उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह आवाज लगाई। आपने चाय बनाई? कहकर वह एक भोली बच्ची की तरह मुस्कुरा पड़ी। और दर्शन बाबू सोच रहे थे कि पति पत्नी को एक दूसरे की जरूरत बुढ़ापे में ही अधिक होती है।